मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे ईस्टर पे और कीटोन पे। ठीक है ना। ईस्टर और कीटोन दोनों काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है। पहले बात करते हैं ईस्टर पे। देखिए ईस्टर जो होता है उसका सफिक्स नेम होता है वो होता है आपका OATE। क्या होता है? OATE। क्या होता है? OATE। OATE। देखिए ईस्टर बनता कैसे है? ईस्टर जो है ना, ईस्टर वो कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव मतलब होता है व्युत्पन्न। कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या है? वो व्युत्पन्न है। ईस्टर क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड का व्युत्पन्न है। व्युत्पन्न मतलब क्या होता है? व्युत्पन्न का मतलब होता है जिससे वो पैदा लिया है, जिससे वो उत्पन्न हुआ है ना। यानी कि जो ईस्टर है ना वो किससे पैदा लिया है? कार्बोक्सिलिक एसिड से। ईस्टर किससे उत्पन्न हुआ है? कार्बोक्सिलिक एसिड से। क्या होता है जब कार्बोक्सिलिक एसिड से एक हाइड्रोजन आप कम करते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड से एक हाइड्रोजन क्या करते हो? कम करते हो, तो क्या बनता है आपका? ईस्टर। क्या बनता है? ईस्टर। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड का जो नेम होता है, नेम वो होता है अल्कानोइक। क्या होता है? अल्कानोइक एसिड लिखते हैं। और जब अल्कानोइक में से क्या कीजिए, इसका सफिक्स क्या होता है ईस्टर का? OAT। तो OIC को हटा के OAT जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? अल्कानोइक। क्या हो जाएगा? अल्कानोइक। जैसे देखिए HCOOH है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मेथानोइक। क्या बोलते हैं? मेथानोइक। इससे आप क्या करोगे? एक हाइड्रोजन कम कीजिए तो बनेगा HCOO-। इसको क्या बोलेंगे? मेथानोइड। क्या बोलेंगे? मेथानोइड। इसके कॉमन नाम क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। 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 इससे क्या हो जाएगा? फॉर्मेट। क्या बन जाएगा? यह फॉर्मेट। फिर देखिए ध्यान देंगे थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए आपके पास है CH3COOH, ठीक है, इससे क्या कीजिए? एक हाइड्रोजन आप कम कीजिए तो क्या बनेगा? CH3COO-। इसको बोलते हैं हम लोग इथानोइक। क्या बोलते हैं? इथानोइक। ये क्या हो जाएगा? इथानोइड। इथानोइड। फिर देखिए अच्छा, इथानोइक का कॉमन नाम क्या होता है? एसिटिक एसिड। क्या होता है? एसिटिक एसिड। क्या होता है? एसिटिक एसिड। ये क्या बन जाएगा? एसीटेट। क्या हो जाएगा? एसीटेट। ठीक है। फिर देखिए C2H5 है, COOH, ठीक है, इससे एक हाइड्रोजन कम कीजिए तो क्या हो जाएगा? C2H5 COO-। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपानोइक। क्या हो जाएगा? प्रोपानोइक। तो प्रोपानोइक से क्या बन जाएगा? प्रोपानोइड। बहुत इजी है, कुछ नहीं है, बहुत इजी, समझना है ध्यान से। देखिए मेथानोइक से क्या बन गया? मेथानोइड है ना। इथानोइक से इथानोइड। प्रोपानोइक से प्रोपानोइड, है ना। एसिटिक है तो यहाँ क्या लिखेंगे? एसिटेट। ठीक है, बहुत ईजी है, ध्यान से केवल समझना है इसको। उसी प्रकार ब्यूटानोइक से क्या बन जाएगा? ब्यूटानोइड। पेंटानोइक से पेंटानोइड। हेक्सानोइक से हेक्सानोइड। हो गया। अब समझते हैं ईस्टर बन गया। अब देखिए ईस्टर जो होता है दुनिया में दो तरह का होता है। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक होता है मेटल ईस्टर, एक क्या होता है? अल्काइल ईस्टर। ईस्टर कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक मेटल ईस्टर और एक अल्काइल ईस्टर। तो पहले बात करते हैं मेटल ईस्टर की। अब मेटल ईस्टर क्यों? यहाँ पे समझिए, ये जो मैंने बॉन्ड खाली किया हाइड्रोजन को हटा के, यहाँ पे कोई तो आएगा ना, तो वहां पे मेटल भी आ सकता है या आपका अल्काइल भी आ सकता है। मेटल भी आ सकता है या अल्काइल भी। तो पहले बात करते हैं मेटल आएगा तो क्या होगा। जैसे मान लीजिए पहले बात करते हैं मेटल ईस्टर की। जनरल फॉर्मूला RCOO, वहां पे क्या रहेगा? मेटल। तो पहले नाम लिखेंगे मेटल का, फिर किसे लिखेंगे? ईस्टर का। ईस्टर का क्या रहेगा? अल्कानोइड। जैसे देख लीजिए HCOO-Na। तो पहले सोडियम मेटल है तो सोडियम मेथानोइड। सोडियम मेथानोइड। इसको लिख सकते हैं सोडियम फॉर्मेट। क्या लिख सकते हैं? सोडियम फॉर्मेट। फिर देखिए अगर CH3 है, COO, K है, यहाँ पे K को बोलते हैं पोटासियम, तो पहले आएगा पोटासियम। पोटासियम इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इथानोइड। इथानोइड। इसको लिख सकते हैं पोटासियम, है ना, एसीटेट। क्या लिख सकते हैं? पोटासियम एसीटेट। अगर मान लीजिए C2H5 है, COO, यहाँ पे मान लीजिए Na है, ठीक है, Na क्या बोलते हैं? सोडियम। सोडियम, तीन कार्बन है ना, तीन कार्बन को प्रोपा, प्रोपा से क्या बन जाएगा? प्रोपानोइड। ठीक है। अब देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे कैल्शियम है तो कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2। तो यहाँ पे हो जाएगा मान लीजिए CH3 है, COO, इसकी वैलेंसी 2 है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2। इसको क्या बोलेंगे? कैल्शियम। कैल्शियम, इसको एसिटेट बोलते हैं ना, तो कैल्शियम एसीटेट।
अब बोलिएगा सर इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, स्ट्रक्चर जैसे हम लोग सीखे वैसे ही होगा। जैसे देखिए H है, COO लास्ट में N है, फिर इसको देख लीजिए CH3 है, COO लास्ट में के, बाकी बात सब टच। उसी प्रकार कैल्शियम का देखिए, कैल्शियम में बोलिएगा सर दो है ना, कोई दिक्कत नहीं, इधर ऐसे लिखेंगे दो, CH3 COO दो है ना, एक ऊपर COO CH3, फिर नीचे भी OCO CH, कोई दिक्कत? तो सॉरी मेटल स्टर में कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टर हम लोग समझ लिए। अब पहला क्या देखे मेटल स्टर, अब हम लोग बात करेंगे अल्काइल स्टर की, जल्दी से पहले इसको नोट कीजिए। अब हम लोग बात करते हैं अल्काइल स्टर की। अल्काइल स्टर क्या होता है? अल्काइल स्टर का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है RCOO R'। अब R' क्या है? ये अल्काइल पार्ट है, क्या है? स्टर वाला पार्ट है। तो स्टर वाला पार्ट का नाम लास्ट में रहेगा, पहले किससे रहेगा? अल्काइल है। जैसे देखिए यहाँ पे CH3 है, COO, फिर क्या है? CH3। तो देखो ये हो गया आपका स्टर का पार्ट। क्या हो गया? ये स्टर का पार्ट, स्टर वाला। और ये क्या हो गया? अल्काइल वाला पार्ट। तो पहले इसका नाम, इसको मिथाइल बोलते हैं ना, तो मिथाइल है ना, इसको एसीटेट बोलते हैं, तो लिख दीजिए मिथाइल एसीटेट। कोई बोलेगा नहीं सर मिथाइल लिखिए, इसको तो हम इथानोइट ही बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं, आप इथानोइट भी ले सकते हो, ठीक है। फिर मान लीजिए C2H5 है, COO, यहाँ पे आपका C2H5, देखिए दोनों सेम सेम है। इसको आप रखिए स्टर वाला पार्ट में, इथाइल बोलते हैं, तो इथाइल, दो कार्बन को इथाइल, इसको क्या बोलेंगे? तीन कार्बन है ना, तीन कार्बन को प्रोपानोइड, प्रोपानोइड। उसी प्रकार मान लीजिए अगर इधर CH3 है, COO, इधर C2H5। अब बोले अब कौन होगा मेन पार्ट? देखिए जिधर कार्बन की संख्या ज्यादा रहेगा ना, उसको हम लोग अल्काइल पार्टी में रखेंगे। किसमें रखेंगे? अल्काइल पार्टी में। इसको हम सॉरी स्टर के पार्ट में, जहां कार्बन की संख्या ज्यादा रहेगी उसको किसमें रखेंगे? स्टर के पार्ट में। तो ये क्या हो गया? स्टर वाला। ये क्या हो गया? मिथाइल। तो मिथाइल, तीन कार्बन ना, प्रोपानोइड। बस ये ध्यान रखना है, जिधर कार्बन की संख्या ज्यादा है वो किसमें रहेगा? स्टर में, कम है उसको अल्काइल पार्ट में। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं कीटोन पे। कीटोन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है RCO, आप स्पेस लिख सकते हो, R डबल बॉन्ड O इधर, ठीक है, यानी कि C के साथ डबल बॉन्ड क्या रहता है? O रहता है। अब इसका सफिक्स नेम होता है कीटोन का, है ना, सफिक्स नेम वो होता है ONE। क्या होता है? ONE। इसको हिंदी में ऑन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? ऑन, वन नहीं, ऑन पढ़िए। जैसे देखिए यहाँ पे अगर पूरा नाम लिखना है इसका नेम, एल्केन लिखते हो ना आप, क्या लिखते हो? एल्केन। एल्केन में ONE जोड़ दीजिए, ई कैंसिल कीजिए, क्या बनेगा? एल्केनॉन। क्या बनेगा? एल्केनॉन। क्या बनेगा? एल्केनॉन। जैसे देखिए अब बोलिएगा सर कि कीटोन में जो है इधर ही बॉन्ड खाली है, इधर ही बॉन्ड खाली है, तो किधर R आएगा? इसके दोनों तरफ R आता है। जनरल फॉर्मूला में क्या होता है? RCOR, दोनों तरफ क्या रहेगा? अल्काइल पार्ट रहेगा, ठीक है। ये स्टार्टिंग हमेशा 3 से होता है। कहां से होता है? 3 से। जैसे CH3 है, CO है, CH3 है, देखिए हमेशा 3 से होगा, क्योंकि इधर एक कार्बन इधर भी एक कार्बन, हमेशा कहां से आएगा? 3 से। यानी कि कीटोन का जो प्रथम सदस्य होता है, प्रथम जो कंपाउंड होता है वो क्या होता है? प्रोपेनॉन। सो कि तीन कार्बन प्रोपा में ONE जोड़ेंगे तो प्रोपेनॉन क्या बन जाएगा? प्रोपेनॉन। इसी को पता है क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं एसीटोन। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोलते हैं? एसीटोन। फिर देखिए अगर इधर C2H5 है, इधर CO है और CH3 है। अब बोले इसका नाम कैसे लिखेगा? देखिए कीटोन में सिंपल क्या याद करना है कि आपको देखना है कार्बन की संख्या। किसकी संख्या देखना है? कार्बन की संख्या। कार्बन की संख्या जितना है ना उसी के अनुसार उसका नाम लिखिए। यहाँ 2 कार्बन, यहाँ 3 और एक 4। 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूटेन, तो ब्यूटेन से क्या बन जाएगा? ब्यूटेनॉन। ये हो जाएगा ब्यूटेनॉन, ठीक है। अगर मान लीजिए C3 है, H7 है, CO है, इधर C2H5 है, फिर टोटल कार्बन गिनिए, 3 है, 3 1 4 4 2 6। 6 को बोलते हैं हेक्सेन। हेक्सेन से क्या हो जाएगा? हेक्सेनॉन। क्या हो जाएगा? हेक्सेनॉन, हेक्सेनॉन। अब बात जैसे इसको फैलाएंगे कैसे? बिल्कुल एकदम इजी है। CH3 को इस तरफ, CH3 को इस तरफ और CO को बीच में रखेंगे। जहां CO का पोजीशन है ना, कीटोन का पोजीशन वही रहेगा, और जो जहां है वहां पे उसको फैला दीजिए। H H H CO C H H H। फिर यहाँ देखिए C2H5 है ना, C डबल बॉन्ड, फिर CO बीच में आएगा, फिर CH3। फिर देखिए 3 कार्बन है ना, 3 कार्बन को फैलाइए, बीच में CO रहेगा, C2H5, सब पे H पुट कर लीजिए, बस एकदम इजी है। तो कीटोन का जो पहला एलिमेंट है वो तो क्या होता है?
प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन का कॉमन नाम क्या होता है? एसीटोन। और उसके बाद आपको केवल देखना है क्या? कार्बन की संख्या। कार्बन की संख्या जितना होगा उसी के अनुसार से क्या लिखेंगे? नाम लिखेंगे। बहुत ईजी है, जल्दी से नोट कीजिए। तो आप लोगों का 10th लेवल का जितना नोमेनक्लेचर था ना वो मैंने आपको बता दिया है ना। 10th में आपका इससे ज्यादा नोमेनक्लेचर नहीं आता है ना। अब जो अगला वीडियो में देखेंगे उसमें मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा है ना कि क्वेश्चन अगर नोमेनक्लेचर का आएगा तो हम लोग कैसे कैसे सॉल्व करेंगे इसको। क्वेश्चन समझने से पहले है ना आप लोग क्या कीजिएगा, जितना भी नोमेनक्लेचर मैंने बताया अभी तक है ना उस सारे को एक बार दिमाग में सेट कर लीजिएगा, सबको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और जब क्वेश्चन हम डील करेंगे है ना तो उसमें आपको आसानी से समझ में आएगा। अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं आइएगा तो फिर मैं समझाऊंगा आपको कुछ समझ में आएगा नहीं। इससे क्वेश्चन दो तरीका से पूछता है और कैसे पूछेगा आपसे, अक्सर क्वेश्चन इससे 5 नंबर का पूछता है, तो वो मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा कि क्वेश्चन कैसे हम लोग को बनाना है। पहले आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, जितना मैंने बताया नोमेनक्लेचर में यानी कि हाइड्रोकार्बन से लेके यहाँ तक 10th लेवल तक, 11th में भी काम आएगा, 12th में भी काम आएगा, सब अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब जो वीडियो बनेगा वो बनेगा कि ब्रांच के अनुसार कैसे नाम लिखेंगे, ठीक है। वो इंटर 11th 12th के लिए काफी बेनिफिट रहेगा, उस पर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आप लोग इतना जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। धन्यवाद।